तो दादाजी हैं नाथ मुनि स्वामी, पिताजी हैं ईश्वर मुनि स्वामी और इनके पुत्र हैं श्री यामुनाचार्य जी। पिताजी का भगवत धाम गमन हो गया, दादाजी ने विरक्त संन्यास ले लिया, तो दादाजी सन्यासी हो गए, पिताजी वैकुंठ चले गए, अकेले रह गए श्री यामुनाचार्य जी। तो यामुनाचार्य जी का पालन पोषण इनकी माताजी और इनके दादाजी ने किया, इनकी दादी और इनकी माताजी ने किया। कहते हैं उस काल में इतना अद्भुत विद्वान हुआ ही नहीं दशों दिशाओं में। हमने कहा ना, उस काल में विद्वान होना आवश्यक था, क्योंकि अगर आप विद्वान नहीं होते थे तो धर्म का नाश करने वाले लोग भी विद्वान बन के आते थे और अपनी विद्वत्ता से धर्म को ह्रास कर रहे थे। इसलिए सबका विद्वान होना बहुत आवश्यक होता था। आजकल कुछ नहीं है, आजकल तो केवल नाम गा लो ठाकुर जी का, तिलक स्वरूप लगा लो, ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच जाओ, बस इसी से कल्याण। कलयुग जो जो आगे बढ़ रहा है, ठाकुर जी उतना सरल करते जा रहे हैं। पर उस काल में आपको विद्वान होना अनिवार्य था निर्वहन करने के लिए। अगर धर्म निर्वहन करना है तो आप विद्वान नहीं हो तो आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए हमारे परंपरा में, गुरु परंपरा में अधिकतर आचार्य सब विद्वान ही हुए, परम विद्वान हुए। तो श्री यामुनाचार्य जी महाराज, यामुनाचार्य जी महाराज की एक विशेषता श्री भक्तमाल जी में नाभाजी बताते हैं कि यामुनाचार्य जी विद्वान भी हैं और विद्वान के साथ साथ विनम्र भी हैं, और ये हो नहीं सकता। विद्वत्ता और विनम्रता ये दोनों एक साथ नहीं आ पाती हैं लोगों के चित्त में। अधिकतर लोग विद्वान होते हैं तो विनम्र नहीं हो पाते, लेकिन श्री यामुनाचार्य जी में दोनों भाव हैं। उसके पीछे कारण श्री नाभाजी क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए। क्योंकि उनका पोषण दो माताओं के द्वारा हुआ, दादी और माताजी। इसलिए घर में कोई पुरुष नहीं है, यामुनाचार्य जी पुरुष हैं, तो पढ़ाती भी दादी और माताजी और घर के काम भी दादी माताजी करा। चलो जाओ बाजार से ये ले आओ, चलो घर में थोड़ी माँ की सहायता कराओ, रसोई घर में ऐसा कराओ, ये सामान रखवाओ, यहाँ पे तय करवा दो। जिसके कारण उनके अंदर विद्वत्ता तो आती जा रही थी, लेकिन साथ में विनम्रता भी आ रही थी, क्योंकि माता और दादी का साथ देना पड़ता था। और एक बात याद रखिएगा, आपके अंदर दुनिया के कितने भी गुण आ जाएं, अगर वो विनम्रता युक्त आए हैं तो उस गुण से भगवत प्राप्ति संभव है। और एक बात और सुनिए, गुण के साथ में विनम्र दो ही तरीके से आ सकता है। पहला, माता पिता और गुरु अगर कृपा कर दें तो गुण के साथ में विनम्रता। गुण के साथ में विनम्रता समझ रहे हैं ना। गायक हो, गायक लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। एक्टर लोगों को अभिमान हो जाता है हमसे सुंदर कोई नहीं। रूप गर्विष्ठ को रूप का अभिमान, धन गर्विष्ठ को धन का अभिमान। इसलिए कोई भी गुण संसार में आएगा, विनम्रता दो ही तरीके से आ सकती है। पहला कारण, या तो माता पिता गुरु की कृपा से, या फिर दूसरा अति सत्संग से। आप गुणवान हैं और सत्संग करते रहते हैं तो आपके अंदर विनम्रता आ सकती है। श्री सतकोप स्वामी जी महाराज, श्री यामुनाचार्य जी महाराज के अंदर विनम्रता कहां से आई? उनकी माताजी और दादी से। इसलिए उनकी विद्या का कभी उनके ऊपर प्रभाव वैसे नहीं हुआ जैसे कई विद्वानों को हो जाता है। तो उसी समय दक्षिण में एक बहुत बड़े पंडित थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था पंडित कोलाहल। क्या नाम था? कोलाहल। अब ऐसा लगता है कि शायद इनके व्यवहार की वजह से इनका नाम